धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो मेन मास्टरमाइंड था वो दैश से उसका ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो अब हमारी हिरासत में है। हमारी KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान। इस सारे वाक़ये में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है दैश अफ़गानिस्तान ने की है, अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी। बताया मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है। हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। 21 दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों को भारत फंड देता है, तरबियत भी कराता है। उसने दहशतगर्दी के लिए अपना बजट भी बढ़ा दिया। दुनिया आज खामोश है, कल इनको भी दहशतगर्दों का सामना करना होगा। मुल्क में 1 इंच भर भी दहशतगर्दों का कब्जा नहीं है। दहशतगर्द हमला करके भाग जाते हैं। बलूचिस्तान में हमलों में मुलव्विस किसी को भी वापस जाने नहीं दिया गया। ठीक है, दुनिया खामोश रह ले, ना बोले। आज मैं आपसे दावा कर रहा हूँ एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बिकॉज इस जंग ने, हम तो लड़ें, इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। करलाई धमाके में 4 से 6 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। गोलियों के खोल जमा कर लिए गए। हमलावर यासिर 1.5 साल से घर से गायब था। नौशेरा से खुदकुश जैकेट लाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस्लामाबाद पहुंचा। खुन्ना रोड से इमाम बारगाह तक पैदल आया। साने का एक और जख्मी चल बसा। अमवात 33 हो गई, 97 जख्मी। रील्स की हालत नाजुक। 14 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। 9 और 10 फरवरी को मरी, गिलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के देरे। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सरगोदा में लाहौर रोड पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकरा गई। 2 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। कार सवार अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद पिंडी भटिया से सरगोदा आ रहे थे। जामशोरों में थाना बोला खान रोड पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 19 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। तमाम जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में बसंत का तीसरा और आखिरी रोज। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार। छतों से बोकाटा की आवाजें, ढोल की थाप पर भंगड़े। खवातीन भी पतंगे उड़ाने में मसरूफ। लिबर्टी चौक पर जश्न का समा। गैर मुल्की मेहमानों के लिए दिल्ली गेट पर हुकूमत के खुसूसी इंतजाम। नवाज शरीफ ने भी अंदरूनी लाहौर दोस्त के घर रस्म मनाई। डोर और गुड्डा भी पकड़ा। कराची अदबी मेले का आज तीसरा रोज। दूसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 45 से ज़ायद सेशंस हुए। फिल्म स्क्रीनिंग, फैशन और सकाफती मुबाहिसे भी किए गए। मारूफ मुसन्निफिन की किताबों की रनुमाई और अदबी नशिस्तें शायकीन अदब के लिए खुसूसी कशिश का बायस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 टोक मौक़िफ़ से मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। पाकिस्तान को मनाने के लिए अमेरिका के तरले किए जाने लगे। साबिक सफीर अब्दुल बासित के मुताबिक नई दिल्ली में अमेरिकी सफीर से मुदाखलत की अपील। 15 फरवरी के मैच के लिए हुकूमती सतह पर असरसोख इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया। पाक भारत मैच के मामले पर ICC से कोई राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय गोदी मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PCB ने वाज़ेह किया, भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी दावे कर रहा है। थोड़ा सब्र कर लें, वक्त बताएगा कि किसने किसका दरवाजा खटखटाया। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच। पाकिस्तान ने आसान मैच मुश्किल बनाने के बाद जीत लिया। फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर में पासा पलट दिया। मैच नेदरलैंड्स के जबड़े से छीन लिया। पाकिस्तान 3 विकेटों से कामयाब। 148 रन का हदफ हासिल करने में 7 विकेटों और 19.3 ओवर्स का सौदा किया। फतह ग्रेनेड्स की 29
रन्स बनाने वाले फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान आगा बोले, 2 ओवर्स बुरे हो जाएं तो मैच फंस जाता है। But yeah, we batted well first 10 over, but then the 8 over is just a beauty of T20 game. 2-3 bad overs, you become like so far away from the game. But credit to obviously Fahim, the way he batted, I think he batted outstandingly well. हम लोग थ्रू आउट पिछले कोई 1 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। दिल की धड़कन ऐसी सिचुएशन काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी में आ चुकी है, ये कोई पहली नई नहीं थी। तो बस यही था कि जो भी सिचुएशन है जाके अपना जो हमें आता वो करना है। गेंद हवा में थी तो कैच ड्रॉप होने की दुआ कर रहा था। मैच के बाद फहीम अशरफ की गुफ्तगू, मोहसिन नकवी ने जीत फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। एक्स पर तस्वीर शेयर की, अच्छी सेहत और खुशियों की दुआ भी की। T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज पहली हैट्रिक। वेस्ट इंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने 3 बॉल्स पर स्कॉटलैंड के 3 खिलाड़ियों को चलता कर दिया। कैरेबियन साइड ने मैच 35 रन से अपने नाम कर लिया। अमेरिका ने भारतीय सुरमाओं को तिगनी का नाच नचाने के बाद हथियार डाल दिए। होम ग्राउंड पर पहले मैच में दिफाई चैंपियन की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 84 रन की पारी खेलकर टीम को तबाही से बचाया। 162 रन के हदफ के ताकुब में यूएसए की इनिंग्स 132 रन तक महदूद रही। गोजरा के थाना सिटी के हदूद में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। अगवा बराए तावान और कत्ल के केस में गिरफ्तार मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम के 3 साथियों ने रिकवरी के लिए जाते वक्त उसे छुड़ाने के लिए हमला किया। जुल्करनैन रजा गोलियों का निशाना बन गया। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस का कहना है कि हलाक मुलजिम की शनाख्त असगर अली उर्फ मुन्ना के नाम से हो गई। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद। कनकोट के इलाके हैबत रोड के करीब गटर से 10 साल बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चा अब्दुल कदीर चंद रोज कबल पुरस्कार तौर पर लापता हुआ था। सोने पर छाए महंगाई के साए मजीद गहरे। फी तोला 11,700 रुपये बढ़कर 5,19,462 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम 10,030 रुपये इजाफे से 4,45,354 रुपये का हो गया। ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मुलाकात में ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को महदूद होना चाहिए। ईरान पहले ही यूरेनियम अफसुर्दगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर चुका है। जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर अभी तय नहीं हुआ। दोनों फरीक चाहते हैं बातचीत जल्द शुरू हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात का तरीक़ेकार नहीं, एजेंडा और संजीदगी अहम है। यूरेनियम की अफसुर्दगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक़ है, जिसे बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को अमेरिका में मुनक़िद होगी। बोर्ड अरकान को दावतनामे भेज दिए गए। सदर ट्रंप बोर्ड मेंबरान और गज़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेज़बानी करेंगे। 25 ममालिक ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। रूस का यूक्रेन के तवानाई निज़ाम पर बड़ा हमला। 40 मिसाइल दाग दिए। 400 से ज़ायद ड्रोन से भी कार्रवाई। हमले में ग्रिड स्टेशन और तहसील के सब स्टेशन को निशाना बनाने का दावा। इटली के शहर मिलान में विंटर ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इतालवी सदर ने गेम्स शुरू होने का ऐलान किया। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, फनकारों की परफॉर्मेंस, आतिशबाजी ने निगाहें चीरा कर दी। और सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मेडिकल इमरजेंसी कैंप भी कायम। एम्बुलेंस और इमदादी टीमें अलर्ट हैं।